महाभारत न केवल एक युद्ध था, बल्कि भारतीय सांस्कृतिक चेतना का वह दर्पण है जिसमें धर्म, अधर्म, नीति, अनीति, कर्तव्य, मोह और राजनीति के सूक्ष्मतम सूत्र जटिलता के साथ उलझे हुए हैं। इस युद्ध में जितने पात्र लिप्त थे, उतने ही दृष्टिकोण भी जन्मे। कौन दोषी था, कौन पापी, कौन धर्मात्मा? इस महाप्रश्न के उत्तर में अनेक पात्रों के नाम उभरते हैं। भीष्म, द्रौपदी, दुर्योधन, शकुनी, कर्ण, कृष्ण, युधिष्ठिर। परंतु एक नाम जो विशेष रूप से प्रश्नवाचक बन जाता है, वह है द्रोणाचार्य। एक गुरु, एक ब्राह्मण, एक सेनापति, एक पिता, एक ऋषिपुत्र। इन सभी रूपों में द्रोणाचार्य की भूमिका गूढ़, जटिल और बहुस्तरीय रही। तो आइए, इस संपूर्ण वीडियो में हम द्रोणाचार्य की पूरी जीवन गाथा, उनके प्रत्येक निर्णय, उनके प्रत्येक शिष्य, उनकी प्रत्येक भूमिका और अंततः महाभारत में उनके द्वारा बोए गए बीजों की पड़ताल करें और इस प्रश्न का उत्तर खोजें कि क्या द्रोणाचार्य महाभारत युद्ध के लिए उत्तरदायी थे? यदि हां, तो कितना और कैसे? द्रोणाचार्य का जन्म महर्षि भारद्वाज के आश्रम में हुआ था। उनके जन्म का प्रसंग भी कुछ विचित्र है। एक दिन जब महर्षि भारद्वाज गंगा तट पर स्नान कर रहे थे, तभी उन्होंने अप्सरा घृताची को देखा। उनकी वासना जाग उठी, जिससे उनके शुक्र का स्खलन हुआ और वह एक अबाके आका तैत्य सबो पछे आ द्रोण आ घड़ा में एकत्रित हुआ। उसी से बालक द्रोण का जन्म हुआ। यही कारण है कि उन्हें द्रोण कहा गया। उनकी उत्पत्ति ब्राह्मण परंपरा से हुई थी। वह बाल्यकाल से ही वेदाध्ययन, यज्ञ कर्म, शास्त्र, नीति, तप और ब्रह्मचर्य की परंपरा में पले बढ़े। वे एक सच्चे ब्राह्मण पुत्र के रूप में उभरे, परंतु जीवन के प्रारंभ में ही गरीबी और उपेक्षा ने उन्हें जीवन के यथार्थ से जोड़ दिया। यहां पहली गांठ जुड़ती है आदर्श ब्राह्मणत्व बनाम जीवन का संघर्ष। द्रोण को यह भान था कि केवल वेदों से जीवन नहीं चलता, जीवन को आत्मबल के साथ साथ बाहुबल की भी आवश्यकता होती है। उसी भाव से उन्होंने भगवान परशुराम से शस्त्र एवं अस्त्रों की दीक्षा ली। परशुराम ब्राह्मण होकर भी क्षत्रियों के संहारक थे। वे वह सेतु थे जो ब्राह्मणत्व और क्षात्र धर्म के बीच पुल बनाते थे। परशुराम ने उन्हें समस्त दिव्यास्त्रों की विद्या प्रदान की। ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र, अग्न्यास्त्र, वायवास्त्र आदि। द्रोण एक प्रखर योद्धा बन गए। यहां से द्रोण के भीतर ब्राह्मण और क्षत्रिय का द्वंद्व शुरू हुआ। बाल्यकाल में द्रोण और द्रुपद सहपाठी थे। द्रुपद ने मित्रता के नाम पर कहा था, जब मैं राजा बनूंगा तो हमारा राज्य साझा होगा। परंतु जब द्रोण अपनी दरिद्रता के दिनों में सहायता मांगने राजा द्रुपद के पास पहुंचे, तब द्रुपद ने उनका अपमान करते हुए कहा, राजाओं और भिक्षुकों में मित्रता नहीं होती। यह द्रोण के मन पर एक स्थायी घाव बन गया। यहीं जन्म हुआ प्रतिशोध की भावना का। यही वह गांठ थी जिसने द्रोण को पूरी जीवन यात्रा में संचालित किया। एक ब्राह्मण जो तटस्थ, समत्वशील और अहिंसक होना चाहिए, उसने अपने मित्र से अपमान का बदला लेने के लिए योजनाएं बनानी शुरू कर दीं। द्रोणाचार्य जब द्रुपद से अपमानित होकर लौटे, तो उनकी स्थिति दारुण हो चुकी थी। उनके पास धन नहीं था, सम्मान नहीं था और आश्रय भी नहीं था। वे अपनी पत्नी कृपि और पुत्र अश्वत्थामा के साथ जीवन यापन के लिए दर दर भटकने लगे। किंवदंती है कि एक दिन अश्वत्थामा को बच्चों ने दूध पीते देखा और वह भी दूध मांग बैठा। द्रोण के पास दूध नहीं था। उन्होंने आटे में पानी मिलाकर उसे दूध कहकर पुत्र को पिलाया। यह घटना
द्रोण के आत्मसम्मान को चीर गई। उसी समय उन्हें सूचना मिली कि हस्तिनापुर में राजकुमारों को अस्त्र शस्त्र विद्या सिखाने के लिए योग्य आचार्य की आवश्यकता है। यह सुनकर द्रोणाचार्य हस्तिनापुर पहुंचे। हस्तिनापुर, जहां राजनीति अपने शिखर पर थी, वहीं द्रोण के लिए यह एक ऐसा मंच बना जहां उन्हें अपना प्रतिशोध, आत्मसम्मान और अस्त्र विद्या तीनों को साधने का अवसर मिल गया। जब द्रोण हस्तिनापुर पहुंचे, उस समय गुरु कृपाचार्य पहले से ही राजगुरु के रूप में कार्यरत थे, किंतु अस्त्र विद्या का कार्य प्रमुख रूप से कोई कर नहीं रहा था। भीष्म ने द्रोण की परीक्षा ली। कथा अनुसार जब राजकुमार गेंद को कुएं में गिरा बैठे और उन्हें निकालने में असफल रहे, तब द्रोण ने बिना कुएं में उतरे केवल बाणों से ही गेंद को बाहर निकाल दिया। भीष्म को उनके कौशल पर विश्वास हो गया। उन्होंने तत्काल द्रोण को राजगुरु पद पर नियुक्त कर दिया और उन्हें कौरवों और पांडवों का गुरु बना दिया। यह नियुक्ति केवल द्रोण के जीवन का मोड़ नहीं था, यह महाभारत की राजनीति का निर्णायक क्षण भी था। द्रोणाचार्य ने जब हस्तिनापुर के राजकुमारों को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा देना आरंभ किया, तब उन्होंने अर्जुन की साधना, समर्पण और अनुशासन को शीघ्र ही पहचान लिया। अर्जुन न केवल अभ्यासशील था, बल्कि गुरु की आज्ञा का पालन अक्षरशः करता था। द्रोण ने उसे वचन दिया, तू ही इस पृथ्वी पर सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनेगा। यहां से प्रारंभ हुआ द्रोण का पक्षपात। वे अन्य शिष्यों को शिक्षा देते रहे, परंतु अर्जुन को अतिरिक्त समय, गुप्त ज्ञान और दिव्यास्त्रों की विशिष्ट दीक्षा देने लगे। यह गुरु और शिष्य के बीच आध्यात्मिक और व्यक्तिगत लगाव भी था, लेकिन नीति की दृष्टि से यह अन्याय था। विश्लेषण: एक गुरु का उत्तरदायित्व होता है सभी शिष्यों को समान अवसर देना। अर्जुन का विशेष स्नेह जहां एक ओर उसे महान बना रहा था, वहीं दूसरी ओर यह भविष्य के युद्ध में विषमता का बीज बो रहा था। कर्ण, जो सूर्यपुत्र था, परंतु अपने पालनकर्ता अधिरथ के कारण सूतपुत्र कहलाया, वह भी धनुर्विद्या में पारंगत होना चाहता था। जब वह द्रोणाचार्य के पास आया, तो द्रोण ने उसे सिरे से नकार दिया। सूतपुत्रों को राजकुमारों जैसी शिक्षा नहीं दी जा सकती। यह एक जातिगत भेदभाव था, एक ऐसा सत्य जो महाभारत की जड़ों में विष की तरह घुला था। द्रोण के इस निर्णय से दो बातें स्पष्ट होती हैं। वे जाति आधारित सामाजिक व्यवस्था के समर्थक थे। उनका उद्देश्य राज परिवार की रक्षा और उनकी प्रतिष्ठा बनाए रखना था, न कि वास्तविक योग्यता का पोषण। नैतिक प्रश्न: क्या एक गुरु अपने शिष्य के जन्म को देखकर उसके अधिकार तय कर सकता है? क्या कर्ण को नकार कर द्रोण ने धर्म के नाम पर अधर्म नहीं किया? एकलव्य, निषाद कुमार जब शिक्षा के लिए द्रोण के पास आया, तो उन्होंने उसे जाति के आधार पर मना कर दिया, परंतु एकलव्य ने हार नहीं मानी। उसने द्रोण की मूर्ति बनाकर गुरु मानते हुए स्वयं को धनुर्विद्या में सिद्ध कर लिया। जब अर्जुन को पता चला कि कोई उससे श्रेष्ठ बन गया है, तब द्रोण ने गुरु दक्षिणा के नाम पर एकलव्य से उसका दाहिना अंगूठा मांग लिया। यह घटना 3 स्तर पर गहराई से देखी जा सकती है। एत, गुरु का पक्षपात। द्रोण ने अर्जुन को श्रेष्ठ बनाए रखने के लिए प्रतिभा का गला घोंटा। 2, जाति का प्रभाव। एक वनवासी का अंगूठा काटवाया गया, क्योंकि वह राजकुमार से आगे न निकल जाए। 3, धर्म और नैतिकता का क्षरण। गुरु होने के धर्म की रक्षा नहीं की, बल्कि व्यक्तिगत प्रतिज्ञा के आगे नैतिकता को कुचल दिया। द्रोण, जो अपने आप को ब्राह्मण और गुरु कहते थे, वे बार बार नीति से भटकते रहे। उन्होंने जाति, वंश, राजनीतिक समीकरण
और व्यक्तिगत प्रतिशोध को प्राथमिकता दी। द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा उनके जीवन का सबसे निकटतम संबंध था। वह उनके हृदय का अंश था। केवल पुत्र नहीं, बल्कि उस ब्राह्मण के स्वाभिमान का प्रतीक था जिसने दरिद्रता से विद्रोह करके राज दरबार तक की यात्रा की थी। अश्वत्थामा का जन्म महर्षि भारद्वाज की वंश परंपरा में हुआ, लेकिन उसका पालन पोषण अत्यंत कठिन परिस्थितियों में हुआ। उसके जीवन में दूध तक दुर्लभ था, और यह दृश्य द्रोण के भीतर एक विद्रोही संकल्प को जन्म देता है। वह अपने पुत्र को अभावों से दूर, सम्मानित और समर्थ देखना चाहता था। द्रोणाचार्य ने हस्तिनापुर की सेवा इसलिए स्वीकार की ताकि अश्वत्थामा को एक योग्य, समर्थ और सामर्थ्यवान योद्धा बना सके। उसकी प्रतिष्ठा, अस्त्र विद्या और भविष्य सब कुछ द्रोण की आशाओं से जुड़ा था। यही पुत्र मोह द्रोण के भीतर एक गुरु और एक पिता के कर्तव्यों के बीच संघर्ष उत्पन्न करता है। जब अर्जुन को श्रेष्ठता मिलती है, जब कर्ण और एकलव्य जैसे प्रतिद्वंद्वी उभरते हैं, तो द्रोण का आंतरिक द्वंद्व और गहरा हो जाता है। द्रोण जानते थे कि अश्वत्थामा एक महान योद्धा है, परंतु उनमें अर्जुन जैसा संयम नहीं है। फिर भी वे उसे बराबरी में खड़ा करना चाहते थे। यहां से द्रोण की नीति बदलने लगती है। वह धर्म की सीमा से बाहर निकलकर राजनैतिक ताने-बाने बुनने लगते हैं। अर्जुन को सबसे ऊपर बनाए रखना उनकी व्यक्तिगत प्रतिज्ञा थी, लेकिन अश्वत्थामा को उससे पीछे न होने देना एक पिता का अहंकार भी था। यही वजह थी कि युद्ध में अश्वत्थामा को प्रायः क्रूर निर्णयों का माध्यम बनाया गया, चाहे वह रात्रि में पांडव शिविर पर आक्रमण हो या ब्रह्मास्त्र का प्रयोग। अश्वत्थामा के लिए मोह ने द्रोण को अनेक बार गुरु धर्म की मर्यादा से भटकाया। एक गुरु का कर्तव्य होता है न्याय, समानता और ज्ञान की रक्षा, लेकिन द्रोणाचार्य अपने पुत्र के लिए न्याय की सीमाएं बदलते चले गए। द्रोणाचार्य ने पुत्र मोह में कई बार नीति को बलि चढ़ाया। उन्होंने अर्जुन को सर्वोपरि बनाए रखा, पर अश्वत्थामा को अर्जुन से बड़ा दिखाने के प्रयासों में न्याय और धर्म को हानि पहुंचाई। यही कारण है कि अंततः अश्वत्थामा धर्म से च्युत होकर अधर्म की राह पर गया, जो द्रोण के चरित्र पर भी गंभीर प्रश्न उठाता है। द्रोणाचार्य ने जब हस्तिनापुर के राजकुमारों को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी, तब उनके भीतर एक गुप्त आग जल रही थी। अपने बचपन के मित्र राजा द्रुपद से अपमान का बदला लेने की आग। यह बदला व्यक्तिगत था, परंतु उन्होंने इसे शिक्षा के आवरण में छिपा दिया। एक गुरु का धर्म होता है शिष्य को धर्म, मर्यादा और संयम सिखाना, लेकिन द्रोण ने अपने निजी अपमान का बदला लेने के लिए शिष्यों को अस्त्र विद्या देकर युद्ध के लिए भेजा। यह एक तरह से शिक्षा का निजी स्वार्थ के लिए उपयोग था। मसीह खां, गुरु शिष्य को माध्यम बना रहा था, लक्ष्य नहीं। यहां से यह प्रश्न उठता है, क्या द्रोण की यह योजना धर्मसंगत थी, या फिर यह उनके ब्राह्मणत्व की पराजय थी? जब अर्जुन ने द्रुपद को युद्ध में पराजित कर बंधक बनाया और उसे द्रोण के चरणों में लाकर झुकाया, तब द्रोणाचार्य ने अपना प्रतिशोध पूरा किया। लेकिन यह गुरु के पद की गरिमा के विपरीत कृत्य था। उन्होंने द्रुपद से कहा, आ सा साब आ की ही, अब तू मेरी बराबरी नहीं, मेरा बंदी है। मैं आधा राज्य तुझे देता हूं, जिससे तू मित्रता के योग्य रह सके। यह अपमान द्रुपद के हृदय में विष बनकर उतर गया। उसने द्रोण के अपमान का बदला लेने के लिए एक यज्ञ कराया और उसमें द्रौपदी व धृष्टद्युम्न को उत्पन्न किया। धृष्टद्युम्न को विशेष रूप से द्रोण का वध करने के लिए जन्म दिया गया। इस घटना ने एक चक्र शुरू कर दिया, प्रतिशोध से प्रतिशोध का। द्रोण ने जो किया वह एक व्यक्तिगत चोट का
राजनीतिक और सामाजिक युद्ध में रूपांतरण था। द्रोणाचार्य ने अपने निजी अपमान को शिक्षा की व्यवस्था में घुसा दिया, जो गुरु धर्म के विरुद्ध था। शिष्यों को हथियार बनाना शिक्षा का अपवित्र उपयोग था। द्रुपद का अपमान एक नए युद्ध बीज की बोआई थी, जिससे महाभारत के युद्ध में धृष्टद्युम्न का जन्म और द्रोण का अंत सुनिश्चित हुआ। इस प्रकार द्रोण का यह कदम भी महाभारत युद्ध की नींव में एक ठोस पत्थर सिद्ध हुआ। राजनीति में जब छल, षड्यंत्र और स्वार्थ हावी हो जाते हैं, तब धर्म के रक्षक भी मौन हो जाते हैं। यही हुआ हस्तिनापुर की सभा में, जब शकुनि के षड्यंत्र से पांडवों को लाक्षागृह भेजा गया। वहां उन्हें जलाकर मारने की योजना थी। द्रोणाचार्य इस षड्यंत्र से अनभिज्ञ नहीं थे। उन्होंने शिष्यों को बाल्यकाल से धर्म, नीति और नीति संगत युद्ध सिखाया था, परंतु जब उन्हीं शिष्यों को राजनीतिक षड्यंत्र में फंसाया गया, तब वे मौन साधक बने रहे। यह चुप्पी क्या उनकी लाचारी थी या सत्ता के सामने झुकी हुई विवशता? किसी भी शिक्षक की जिम्मेदारी होती है कि वह अपने शिष्यों के साथ अन्याय के विरुद्ध खड़ा हो, किंतु द्रोण की यह चुप्पी न केवल एक गुरु की विफलता, बल्कि एक ब्राह्मण की नीति नैतिकता पर भी प्रश्न चिन्ह थी। जब दुर्योधन ने पांडवों को द्यूत क्रीड़ा के लिए आमंत्रित किया और युधिष्ठिर ने एक एक कर सब कुछ हारना शुरू किया, अपने राज्य, अपने भाइयों, स्वयं को, यहां तक कि द्रौपदी को भी, तो हस्तिनापुर की सभा में उपस्थित अनेक वरिष्ठ, ज्ञानी और धर्मविद्ध पुरुष मौन दर्शक बने रहे। द्रोणाचार्य उन सभा सदस्यों में से एक थे जो वहां उपस्थित थे, परंतु उन्होंने कोई विरोध नहीं किया। यहां प्रश्न उठता है, क्या द्रोण की मौन सहमति धर्म की पराजय नहीं थी? क्या वे सत्ता के डर से चुप थे, या फिर उनके भीतर का क्षत्रियत्व और ब्राह्मणत्व दोनों ही उस समय निष्क्रिय हो गए थे? उनका यह मौन युधिष्ठिर के द्यूत क्रीड़ा में पतन और द्रौपदी के अपमान को मान्यता देने जैसा था। द्रौपदी का चीरहरण महाभारत का सबसे जघन्य और लज्जाजनक अध्याय है। सभा में मौजूद सारे बुजुर्गों में द्रोणाचार्य भी थे। द्रौपदी ने जब सभा से प्रश्न किया, मुझे उत्तर दो, क्या जो स्वयं को हार चुका वह मुझे दांव पर लगा सकता था? तब भीष्म मौन थे, विदुर असहाय थे और द्रोण भी चुप थे। उनके पास न कोई उत्तर था, न प्रतिकार। एक ब्राह्मण, एक धर्मज्ञ, एक गुरु, जो अपने जीवन में नीति और मर्यादा का उपदेश देता रहा, उसके मौन ने धर्म को कलंकित किया। गुरु का कार्य केवल शस्त्र सिखाना नहीं होता, उसका मुख्य धर्म होता है धर्म की रक्षा करना, चाहे वह किसी भी रूप में संकट में पड़े। चीरहरण के समय द्रोण की कायरता उनकी आत्मा की सबसे बड़ी पराजय थी। द्रोणाचार्य की चुप्पी हस्तिनापुर की राजनीति को नैतिक आधार देने जैसी थी। द्यूत क्रीड़ा और चीरहरण में उनका मौन पांडवों के अपमान को धर्म के आवरण में ढकने का माध्यम बना। यह वही द्रोण थे जिन्होंने अर्जुन को ब्रह्मास्त्र दिया, परंतु द्रौपदी की आत्मा पर हुए प्रहार पर उन्होंने कोई ब्रह्मास्त्र नहीं चलाया। महाभारत के युद्ध की भूमि धीरे धीरे तैयार हो रही थी। कौरव और पांडव दोनों पक्षों की सेनाएं संगठित हो रही थीं। ऐसे में शांति पर्व यानी शांति के अंतिम प्रयासों का चरण आया, जहां श्रीकृष्ण पांडवों की ओर से दूत बनकर हस्तिनापुर पहुंचे और धर्मराज युधिष्ठिर की ओर से केवल 5 गांवों की मांग रखी। सभा में द्रोणाचार्य उपस्थित थे। वहां उन्होंने न कोई प्रश्न उठाया, न कोई समर्थन दिया, न कोई विरोध। उनका मौन न तो शांति के पक्ष में था और न ही युद्ध के विरोध में। यहां 2 प्रश्न उठते हैं, क्या द्रोण को युद्ध की अनिवार्यता दिख रही थी, अतः वे खामोश रहे, या फिर वे सत्ता के प्रति इतने समर्पित थे
कि अधर्म के भी खिलाफ खड़े न हो सके। इस मोड़ पर उनका यह मौन या तो असहायता थी या फिर अंतर्मन में उपजी एक मौन सहमति। भीष्म और द्रोण दोनों हस्तिनापुर के आधार, स्तंभ, नीति, शस्त्र और धर्म के प्रतीक माने जाते थे। परंतु जब सत्ता, छल और प्रतिशोध की ज्वाला फैलने लगी, तब दोनों मौन हो गए। भीष्म ने कहा, मैं कुरु राज्य का सेवक हूं, जो राजा आदेश देगा वही करूंगा। द्रोणाचार्य का भी यही स्वरूप था। उन्होंने धर्म, नीति और न्याय की शिक्षा दी, लेकिन व्यवहार में वे सत्ता के आदेशों के गुलाम बन गए। भीष्म का मौन एक वंशभक्त की मजबूरी थी, तो द्रोण का मौन एक गुरु की आत्मिक हार। दोनों ने देखा कि युद्ध अनिवार्य हो रहा है, और फिर भी उन्होंने कोई प्रतिरोध नहीं किया। एक शिक्षक और एक पितामह, दोनों ने अधर्म के विरुद्ध अपने शिष्य और पौत्र को मरने जाने दिया। जहां द्रोण मौन थे, वहीं उनका पुत्र अश्वत्थामा व्याकुल था। वह युद्ध चाहता था, अपनी वीरता सिद्ध करने के लिए, अपने पिता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए और अर्जुन जैसे योद्धा को टक्कर देने के लिए। परंतु द्रोणाचार्य अपने भीतर द्वंद्व से जूझ रहे थे। एक ओर पुत्र की आकांक्षा, दूसरी ओर सत्ता के आदेश, तीसरी ओर अपने ही शिष्यों के विरुद्ध शस्त्र उठाने की विवशता। वे जानते थे कि पांडव पक्ष में धर्म है, परंतु उनकी निष्ठा दुर्योधन के शासन और राजधर्म के प्रति थी। यह स्थिति उनके मन में एक ज्वाला की भांति जलती रही। एक ओर अर्जुन, प्रिय शिष्य, दूसरी ओर अश्वत्थामा, प्रिय पुत्र। किसके प्रति उनका धर्म अधिक था? किसे वे मृत्यु की ओर बढ़ते देख सकते थे और किसे बचा सकते थे? यह मानसिक द्वंद्व द्रोणाचार्य को एक सशक्त योद्धा से एक टूटी हुई आत्मा में बदल रहा था। युद्ध के पूर्व द्रोण की स्थिति एक ऐसे व्यक्ति की थी जो धर्म, सत्ता और मोह के त्रिकोण में फंस चुका था। उनका मौन उनके भीतर की असहायता का प्रतीक था, लेकिन यह भी कहा जा सकता है कि उनका यह मौन युद्ध को रोक पाने की नाकामी का परिणाम था। अश्वत्थामा की युद्ध के प्रति व्याकुलता द्रोण के मोह और अधूरी महत्वाकांक्षा की छाया थी। महाभारत युद्ध के पहले दिन, जब भीष्म पितामह की इच्छा के बावजूद कौरवों के सेनापति बने थे, तब उनका उद्देश्य केवल कौरवों के पक्ष में धर्म की स्थापना करना था। लेकिन भीष्म का सेनापति रहते हुए पांडवों के खिलाफ संयमित लड़ाई उनकी नैतिकता और शक्ति की सीमाएं थीं। इस कारण से जब भीष्म की मृत्यु हुई, तब कौरवों ने द्रोणाचार्य को सेनापति नियुक्त किया। द्रोण के सेनापति बनने का कारण उनके शास्त्र और नीति में निपुण होने के साथ साथ कौरवों के प्रति उनकी निष्ठा और विश्वास था। पांडवों की शक्ति और उनकी निरंतर बढ़ती सैन्य शक्ति को ध्यान में रखते हुए द्रोण के सेनापति बनने का कारण उनके शास्त्र और नीति में निपुण होने के साथ साथ कौरवों के प्रति उनकी निष्ठा और विश्वास था। पांडवों की शक्ति और उनकी निरंतर बढ़ती सैन्य शक्ति को ध्यान में रखते हुए द्रोणाचार्य को सेनापति के रूप में नियुक्त किया गया। हालांकि यह नियुक्ति उन्हें संघर्ष से बाहर नहीं रख सकी, बल्कि उन्होंने अपनी पूरी शक्ति और रणनीतिक क्षमता के साथ युद्ध में भाग लिया। उनका सेनापति बनना कौरवों के लिए निर्णायक था, क्योंकि द्रोण में जो रणनीतिक कौशल था, वह कौरवों के लिए युद्ध की दिशा तय करने में सहायक हो सकता था। महाभारत युद्ध के दौरान एक ऐसा निर्णायक मोड़ आया जब द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की। यह कौरवों की सेना का एक रणनीतिक तरीका था, जिसे द्रोण ने पांडवों के खिलाफ युद्ध में लागू किया। चक्रव्यूह एक ऐसा घेराबंदी तंत्र था जो बहुमुखी दिशा से आक्रमण करता था। इसे सिर्फ विशेष रणनीतिक ज्ञान और शस्त्र विद्या वाले योद्धा ही तोड़ सकते थे। पांडवों के लिए यह तंत्र एक खतरनाक चुनौती बन गया।
अभिमन्यु, जो कौरवों के इस घेराबंदी तंत्र को तोड़ने में सक्षम थे, दुर्भाग्यवश केवल एक किशोर थे। अभिमन्यु की मृत्यु को लेकर विवाद है, क्योंकि कौरवों ने उसे घेर कर मारा, जो विशेष रूप से द्रोण और कौरवों द्वारा किया गया था। यह घटना यथार्थ में अत्यंत निंदनीय थी, क्योंकि यह द्रोणाचार्य जैसे गुरु की नीतियों के खिलाफ जाता था। वह जानते थे कि अभिमन्यु एक वीर योद्धा था और उसके साथ किया गया छल किसी भी धार्मिक दृष्टिकोण से स्वीकार्य नहीं था। द्रोणाचार्य की भूमिका इस घटना में विवादित है। उन्होंने इस रणनीति को अंजाम दिया, लेकिन क्या यह कदम धर्म और नैतिकता के खिलाफ था? क्या इस युद्ध में धर्म की जगह केवल रणनीति की जीत हुई? यही सवाल आज भी अनुत्तरित रहते हैं। महाभारत के युद्ध में द्रोणाचार्य की रणनीतिक नीतियां लगातार बढ़ती गईं। उन्होंने युद्ध के नियमों को तोड़ा और धर्म युद्ध के बजाय कई बार अनैतिक रणनीतियां अपनाई। अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु का वध, कर्ण का यथार्थ न जानकर उसे युद्ध में भाग लेना, द्रौपदी के चीरहरण में अपनी चुप्पी जैसी घटनाएं द्रोण की राजनीतिक समझ को दर्शाती है। महाभारत युद्ध के दौरान एक ऐसा निर्णायक क्षण आया जब अर्जुन और द्रोणाचार्य के बीच गुरु शिष्य का द्वंद्व सामने आया। यह द्वंद्व केवल मानसिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक और नैतिक भी था। अर्जुन का मन कई बार द्रोणाचार्य की वफादारी, शस्त्र ज्ञान और गुरु के प्रति श्रद्धा से संघर्ष करता था। अर्जुन अपने गुरु के प्रति कर्तव्यबद्ध था, लेकिन एक योद्धा के रूप में उसे अपनी कर्तव्यों का पालन भी करना था। इस मानसिक द्वंद्व का सबसे बड़ा उदाहरण था द्रोणाचार्य का वध। अर्जुन ने पहले अपने गुरु के जीवन को संजीवनी देने की कोशिश की थी, लेकिन फिर उन्होंने कृपाण के माध्यम से द्रोणाचार्य का वध कर दिया। अर्जुन का यह कदम उनके अंतर्निहित द्वंद्व का परिणाम था। एक ओर उनका शिष्य धर्म था और दूसरी ओर उन्हें युद्ध के परिणामों का सामना करना था। द्रोणाचार्य के युद्ध में मौन और उनकी रणनीतिक नीतियां धर्म और नीति के विरोधाभासों को जन्म देती हैं। जब द्रोण ने युधिष्ठिर से कहा कि वह युद्ध में अश्वत्थामा का वध कर चुके हैं, हालांकि यह असत्य था, तो युधिष्ठिर ने यह झूठ बोला। यह घटना महाभारत में द्रोण के व्यक्तित्व का सबसे कड़वा क्षण था। गुरु के रूप में उन्होंने अपने शिष्य से ऐसा झूठ कहलवाया जो केवल धर्म की हार थी। युधिष्ठिर का असत्य बोलना, विशेष रूप से एक धर्मराज के रूप में, यह दर्शाता है कि युद्ध की वास्तविकता में सभी परंपराएं टूट रही थीं। द्रोण की मृत्यु के साथ युद्ध ने एक और गहरा मोड़ लिया। यह केवल एक कर्मकांड का युद्ध नहीं रह गया था, बल्कि धर्म के सिद्धांतों और गुरु शिष्य संबंधों का पंख बन गया था। निष्कर्ष, महाभारत युद्ध में द्रोणाचार्य की भूमिका विवादित, रणनीतिक और बहुआयामी थी। उनका पक्षपाती रवैया, शिष्यों के प्रति पक्षधरता और कौरवों की नीतियों के प्रति अनुकूलता ने युद्ध को नए मोड़ दिए। उनके अंदर गुरु और शिष्य के रिश्ते का सच्चा रूप कहीं न कहीं धर्म और अधर्म के बीच संतुलन खो बैठा था। महाभारत में द्रोणाचार्य की भूमिका ने यह सिद्ध कर दिया कि युद्ध केवल अस्त्रों से नहीं, बल्कि धर्म, नैतिकता और कर्तव्यों के बीच झूलते संतुलन से भी प्रभावित होता है। द्रोणाचार्य की मृत्यु केवल एक सेनापति की मृत्यु नहीं थी, वह एक पिता, एक गुरु और एक परंपरा का अंत थी। उनके मरणोपरांत अश्वत्थामा का जीवन एक अनियंत्रित अग्नि में बदल गया, जिसमें न आचार बचा, न विवेक। एक पुत्र के रूप में वह अपने पिता की मृत्यु को एक छल समझता रहा, क्योंकि युधिष्ठिर से झूठ बुलवाकर ही पांडवों ने द्रोण की रक्षा कवच को हटाया था। द्रोण की मृत्यु के पश्चात अश्वत्थामा के भीतर प्रतिशोध की ज्वाला भड़क उठी। उसकी बुद्धि ने नैतिकता को त्याग दिया और वह युद्ध की मर्यादा से नीचे उतर गया। उसने रात्रि में सोए हुए पांडवों के शिविर पर आक्रमण किया, जहां उसने द्रौपदी के 5 पुत्रों उपपांडवों को हत्या कर दी। यह रात्रिकालीन नरसंहार धर्म और शस्त्र के समस्त मर्यादाओं का उल्लंघन था। जो शिक्षा द्रोण ने अपने पुत्र को दी थी, वह विनाश के अंधकार में बदल गई। अश्वत्थामा अब कोई योद्धा नहीं था, वह एक अराजक आत्मा बन चुका था जो प्रतिशोध और पागलपन की गिरफ्त में था। इस क्रिया ने न केवल उसे युद्ध में कलंकित किया, बल्कि द्रोण की गुरु परंपरा और नीति को भी प्रश्न चिन्ह के घेरे में डाल दिया। क्या यही वह शिक्षा थी
जिसे द्रोण ने जीवन भर प्रतिष्ठित किया, क्या यह पुत्र धर्म के नाम पर गुरु धर्म की हत्या नहीं थी? अश्वत्थामा की सबसे खतरनाक और अंतिम गलती थी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग। वह ऐसा अस्त्र था जो संहार के साथ संपूर्ण जीवन चक्र को प्रभावित कर सकता था। क्रोध और प्रतिशोध के अंधकार में डूबे अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ में पल रहे अभिमन्यु के पुत्र पर ब्रह्मास्त्र चला दिया। यह उस शिक्षा का दुरुपयोग था जो उसे द्रोणाचार्य ने दी थी, एक ऐसा ज्ञान जो केवल आत्मरक्षा या अंतिम संकट में उपयोग के लिए था, लेकिन अश्वत्थामा ने उसे विनाश और असंतुलन के लिए प्रयोग किया। कृष्ण ने हस्तक्षेप किया और उस अजन्मे शिशु परीक्षित की रक्षा की, लेकिन अश्वत्थामा के इस कर्म का दंड उसे तत्काल और शाश्वत दोनों रूपों में मिला। कृष्ण ने उसे शाप दिया कि वह सहस्त्रों वर्षों तक जीवित रहेगा, अपने अपराध के बोझ को ढोता हुआ, गंधयुक्त और क्षत विक्षत शरीर के साथ भटकता हुआ, न मृत्यु का वर न जीवन का सुख। यह दंड केवल अश्वत्थामा को नहीं बल्कि द्रोण की शिक्षा और मर्यादा के पतन को भी सूचित करता है। जब ज्ञान नियंत्रण से बाहर हो जाता है, जब शिक्षा अहंकार और प्रतिशोध की चपेट में आ जाती है, तब ब्रह्मास्त्र भी राक्षसी बन जाता है। निष्कर्ष: द्रोण के प्रभाव की अंतिम छाया द्रोणाचार्य की मृत्यु के बाद उनके द्वारा दिए गए ज्ञान और मूल्यों का विकृत रूप ही अश्वत्थामा के माध्यम से प्रकट हुआ। वह एक ऐसा आईना बन गया जिसमें गुरु की असफलता, पक्षपात, अंधा मोह और अधूरी नीति प्रतिबिंबित होती रही। अश्वत्थामा द्रोण की शिक्षा का परिणाम था, लेकिन वह उस शिक्षा की असफलता का जीवित प्रमाण भी बन गया। अतः यह भाग महाभारत के उस शून्य की ओर संकेत करता है जहां गुरु की छाया में बोए गए बीज यदि धर्म, संतुलन और विवेक से पोषित न हो तो वे ब्रह्मास्त्र बनकर विश्व विनाश का कारण बन सकते हैं। पुत्र मोह, जाति द्वेष और राजनीतिक स्वार्थ, त्रिकोणीय विनाश। द्रोणाचार्य 3 बिंदुओं के बीच उलझे रहे। अश्वत्थामा के प्रति अंधा मोह, जातिगत श्रेष्ठता की भावना, राजनीतिक सत्ता और संरक्षण की लालसा। यह त्रिकोण, जिसमें एक ओर पुत्र की सुरक्षा, दूसरी ओर अपने कुल की श्रेष्ठता और तीसरी ओर दरबार की प्रतिष्ठा थी, अंततः द्रोण को धर्म, विवेक और न्याय से दूर ले गया। उन्होंने कभी भी इन तीनों से ऊपर उठकर समग्र मानवता की दृष्टि से निर्णय नहीं लिया। फलस्वरूप उन्होंने अपने पुत्र को भी अराजकता के रास्ते पर ढकेल दिया। यदि द्रोण निष्पक्ष होते तो क्या युद्ध टलता? यह एक बड़ा प्रश्न है। यदि द्रोणाचार्य निष्पक्ष होते, क्या वे कर्ण और एकलव्य को स्वीकार करते? क्या वे चीरहरण और द्यूत सभा का विरोध करते? क्या वे अपने पुत्र को न्याय का मार्ग दिखाते? क्या वे अर्जुन को मोहवश श्रेष्ठ न बनाते? तो शायद महाभारत का युद्ध या तो टल सकता था या उसका स्वरूप ही बदल जाता। द्रोण के अंदर शक्ति थी परंतु दृष्टि नहीं, नीति थी परंतु निर्भीकता नहीं। वे यदि केवल गुरु होते तो न्याय स्थापित होता,